नमस्कार, मैं आरजे तनु हाजिर हूँ आज एक ख़ास दिन के साथ। दोस्तों, आज तीज का पर्व है, जिसके लिए सबसे पहले मेरी सभी बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएँ। ये त्यौहार हिंदू धर्म से जुड़ा एक महत्वपूर्ण त्यौहार है, जिसे स्त्रियां पूरे रीति रिवाजों के साथ मनाती हैं। खासकर उत्तर भारत में इस उत्सव के खूबसूरत रंग देखे जा सकते हैं। देखा जाए तो समय के साथ साथ धर्म परंपराओं से जुड़े इन त्योहारों का महत्व कम हो रहा है। खासकर आधुनिक समाज इन परंपराओं को ज़्यादा तवज्जो नहीं देता है, लेकिन उत्तर भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों का ये त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। तीज त्यौहार 3 त्योहारों को संदर्भित करता है: हरियाली तीज, कजरी तीज और हरतालिका तीज। इस खास त्यौहार की तैयारियां पहले से ही होने लग जाती हैं। इस दिन बड़े बड़े आयोजन भी किए जाते हैं, जो ख़ास तौर पर स्त्रियों के लिए काफ़ी ज़्यादा मायने रखते हैं। रीति रिवाजों के मुताबिक बहुएं मायके से आए वस्त्रों और श्रृंगार की वस्तुएं धारण करती हैं, जिसे सिंधार कहा जाता है। इस दौरान घर पर तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। साथ ही लोक नृत्य संगीत का भी आयोजन किया जाता है। हरियाली तीज में मेहंदी का खास महत्व है। तीज के गीत हाथों में मेहंदी लगाते हुए गाए जाते हैं। महिलाओं का हाथों पर विभिन्न प्रकार से बेल बूटे बनाकर मेहंदी रचाना, पैरों में आलता लगाना महिलाओं के सुहाग की निशानी है। राजस्थान में हाथों व पाँव में भी विवाहिताएं मेहंदी रचाती हैं, जिसे मेहंदी मांडना कहते हैं। सभी विवाहिताएं इस दिन विशेष रूप से श्रृंगार करती हैं, जिसके बिना न 16 श्रृंगार पूरा हो सकता है और ना ही ये तीज का त्यौहार। सायंकाल बन ठन कर सरोवर के किनारे उत्सव मनाती हैं। जैसे खुले स्थान पर बड़े बड़े वृक्षों की शाखाओं पर झूला बांधना। झूला स्त्रियों के लिए बहुत ही मन भावन अनुभव है। मल्हार गाते हुए, मेहंदी रचे हुए हाथों से रस्सी पकड़े झूलना एक अनूठा अनुभव ही तो है। सावन में तीज पर झूले ना लगे तो सावन क्या। तीज के कुछ दिन पूर्व से ही पेड़ों की डालियों पर घर की छत की कड़ों या बरामदे में कड़ों में झूले पड़ जाते हैं और नारियां सखी सहेलियों के संग सज संवर कर लोकगीत, कजरी आदि गाते हुए झूला झूलती हैं। सारा वातावरण ही उनके गीतों के मधुर लयबद्ध सुरों से रसमय, गीतमय और संगीतमय हो उठता है। तीज पर 3 बातें त्यागने का विधान है: पति से छल कपट, झूठ एवं दुर्व्यवहार करना, परनिंदा। दोस्तों, कहा जाता है कि इस दिन माता पार्वती सैकड़ों वर्षों की साधना के पश्चात भगवान शिव से मिली थीं। ये भी कहा जाता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए 107 बार जन्म लिया, फिर भी माता को पति के रूप में शिव प्राप्त न हो सके। 108वीं बार माता पार्वती ने जब जन्म लिया, तब श्रावण मास की शुक्ल पक्ष तृतीया को भगवान शिव पति रूप में प्राप्त हो सके। तभी से इस व्रत का प्रारंभ हुआ। इस अवसर पर जो सुहागन महिलाएं 16 श्रृंगार करके शिव पार्वती की पूजा करती हैं, उनका सुहाग लंबी अवधि तक बना रहता है। साथ ही देवी पार्वती के कहने पर शिव जी ने आशीर्वाद दिया कि जो भी कुंवारी कन्या इस व्रत को रखेगी और शिव पार्वती की पूजा करेगी, उनके विवाह में आने वाली सभी बाधाएं दूर होंगी, साथ ही योग्य वर की प्राप्ति होगी।
सुहागन स्त्रियों को इस व्रत से सौभाग्य की प्राप्ति होगी और लंबे समय तक पति के साथ वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होगा। इसलिए कुंवारी और सुहागन दोनों ही इस व्रत को रखती हैं। तो दोस्तों, एक बार फिर शुभकामनाएं देते हुए मैं आपसे अनुमति चाहती हूँ, फिर मिलती हूँ। तब तक यूं ही हंसते मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।